यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। परमेश्वर हमारे साथ में है। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, परमेश्वर आपके साथ में है और मेरे साथ में भी है। आमीन। परमेश्वर साथ में रहने से बहुत कुछ होता है। हम लोग सीनियर पास्टर बताते थे मूसा और हाथी का कहानी, नहीं बाइबल का मूसा नहीं, ये घर सब में हम लोग देखते हैं ओ मूसा, चूहा के विषय में। और हाथी और चूहा जब चलते हैं और जो ऐसे बांस का ब्रिज होता है और नाला के ऊपर ऐसे बांस का ब्रिज सब बिछाए रहते हैं, उसमें जब हाथी और चूहा चलते हैं तो ब्रिज क्या होता है, हिल जाता है। और उसको देख के हाथी को कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि हाथी के लिए तो नॉर्मल बात है, लेकिन चूहा के लिए बहुत बड़ा बात है। इसी तरह से परमेश्वर के लिए सारा काम, बड़े बड़े काम चुटकियों में होता है, लेकिन हम लोग के लिए अचंभा लगता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ में रहने से हमेशा हम लोग बड़े बड़े कामों को देखेंगे, आनंदित होंगे और आश्चर्य करेंगे, और हर एक दिन हमारे लिए अद्भुत होगा। परमेश्वर के साथ चलना अद्भुत होगा, परमेश्वर का काम को देखना अद्भुत होगा। परमेश्वर के काम को देख के हम लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के साथ चलना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, अच्छा बात है। हम परमेश्वर को जानने पाए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है कि हम लोग परमेश्वर के पास आए हैं, उनको जान रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। ये हमारे लिए सब चीज़ों से बहुत कीमती महत्व रखता है। इसलिए इस बात को जब हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है, तो बहुत बड़ा बात है। जब किसी बात को हम लोग सोचते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसकी गहराई में क्या है, तब जब समझ में आता है तो हम लोग बहुत आनंदित होते हैं। बाइबल में हर एक वचन इतना अद्भुत है, इतना उसमें बहुत सारे भेद की बातें हैं, गहरी बातें हैं। उसको समझने से ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए फिलिपियों 4:4 में बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। कौन इस दुनिया में कौन आनंदित रह सकता है? संसार के लोग तो आनंदित नहीं रह सकते, क्योंकि शेयर मार्केट की तरह जीवन उठता है, गिरता है और दर्द देता है। शेयर में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, लोग जब शेयर बहुत ज्यादा गिर जाता है तो लोग मुंडी पकड़ के बैठ जाते हैं। उसे जीवन में बहुत सारे परिस्थिति ऐसे आता है कि लोग सहन नहीं करने पाते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए हमेशा आनंदित रहना उनके लिए संभव है, हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे तो पॉसिबल है। इसलिए एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम लोग वचन में फिर आगे बढ़ते हैं, छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर आगे जाएंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज 3 दिन के उपवास प्रार्थना में फिर से प्रभु जी इस पहला दिन में अनुग्रह किया है, और प्रभु जी आप अद्भुत से प्रभु जी हमारे साथ में हम लोग विश्वास करते हैं, और प्रभु आपकी उपस्थिति को प्रभु जी स्वीकार करते हुए आपको प्रभु जी यहाँ पर हम लोग चलता फिरता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी कार्यों को देखना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप बोलिए, बातचीत कीजिए, हमें अद्भुत से आगे लेकर चलिए। हम सब प्रभु जी सीखना चाहते हैं अनुग्रह कर।
प्रभु मन में हृदय में आपकी बातें आपकी ओर से आने पाए, बोलने वाले आप हो जाओ प्रभु, ऐसा अनुग्रह पूरे नियंत्रण में ले ले। दुष्ट की सारे बाधाएं रुकावट यीशु के नाम से दूर हो और हमारे मन, हमारे कान, हमारे आंख, हमारे समझ तेरे वचन के लिए खुला रहे। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना में उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर जब हमारे साथ में तो बहुत बड़ा बात, और परमेश्वर जब हम लोग के साथ में है तो हम लोग ऐसे जैसे तैसे नहीं रह सकते, जिसको बोलते हैं लालू पंजू, जैसे तैसे नहीं रह सकते, जिसको कोई नहीं डरता है। पतला दुबला व्यक्ति को कोई नहीं डरता है, क्योंकि एक थप्पड़ देने से वो कहाँ गिर जाएगा, क्या हो जाएगा। उसको उसके साथ लड़ने के लिए सब कोई साहस करता है। लेकिन जिसके पास में ताकत है, सांसारिक दृष्टि से देखने से शरीर में ताकत है, उसको उसके साथ बात करना भी लोग थोड़ा सोचते हैं कैसे बात करें। और जैसे कमजोर व्यक्ति को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, गाली दे के चले जाते हैं, क्या क्या करके चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास में ताकत नहीं है। बोले आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें बलवंत बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थ्य है, तो अपने लोगों को सामर्थ्य बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा, जैसे तैसे नहीं रखेगा। परमेश्वर बुलाया जरूर कमजोर व्यक्ति लोगों को, दुर्बल व्यक्ति लोगों को, तुच्छ लोगों को, ऐसा वचन कुरिन्थियों में लिखता है, लेकिन परमेश्वर उनको सामर्थी बनाने के लिए बुलाया है, प्रभावशाली बनाने के लिए बुलाया है। ऐसे ही जैसे तैसे रखने के लिए, नॉर्मल रूप से रखने के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग उस सोच में जब हम लोग समझते हुए बढ़ते हैं तो परमेश्वर के साथ में चलना एक अद्भुत लगता है। कोई भी हमारे सामने हो, हम परमेश्वर के लोग हैं तो जरूर प्रभाव डालेंगे। किसी के साथ भी मिलेंगे, संगति करेंगे, बातचीत करेंगे, कहीं भी हम लोग रहेंगे, एक प्रभाव डालेंगे, एक असरदार व्यक्ति होंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग हर जगह असर डालें। बाइबल हम लोग देखते हैं कितने सारे प्रभु के जन लोग जहां भी गए असर डाले, कुछ वहां पर प्रभु का महिमा हुआ, अद्भुत काम हुआ, क्योंकि वो लोग उस तरह से चलते थे, उस तरह से रहते थे। इसी विषय को हम लोग थोड़ा आज ध्यान करेंगे कि हम लोग परमेश्वर में प्रभावशाली हैं, असरदार हैं, इफेक्टिव लोग हैं, हम लोग मामूली लोग नहीं हैं। इस बात को हम लोग थोड़ा देखेंगे। एक वचन हम लोग निकालते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू 1:8 हम लोग जानते हैं, यहोशू और उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने में थोड़ा मदद करेंगे। यहोशू 1:8 पद। ठीक है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं। यहाँ लिखता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो प्रभु चाहता है कि हम प्रभावशाली बने, एक सामर्थ्य व्यक्ति बने। दुनिया लोगों से ऐसे लड़ने के लिए, जो शरीर में लड़ते हैं, दूसरा का हानि करते हैं, उसके लिए नहीं, लेकिन आत्मा में मजबूत बनेंगे, ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर सामर्थ्य बनाना चाहता है, प्रभावशाली बनाना चाहता है, कि हम लोग कुछ प्रभु की महिमा को दिखाएं, प्रभु के कार्यों को दिखाएं। इसलिए प्रभु हमें उठाना चाहता है, ऐसा बनाना चाहता है। हम लोग किस परिवार से हैं, हमारे पास में कितने धन संपत्ति है, हम कौन से देश में रहते हैं, ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ में है कि नहीं, वो मेरे साथ और आपके साथ चल रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। हालेलुया। और मैं उसके साथ चल रहा हूं कि नहीं। परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है,
कई बातें बाइबल लिखती है, लेकिन हे हमारे पिता में हम लोग प्रभु की प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं हे हमारे पिता, मतलब पिता और पुत्र का रिश्ता है। पिता और पुत्र का रिश्ता है कि नहीं? और परमेश्वर के साथ जब पिता और पुत्र का रिश्ता है, तो परमेश्वर जब पिता है तो अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ सोचेगा जो वो खुद है। परमेश्वर जैसा है अपने बच्चों को वैसे ही बनाना वो चाहेगा। कोई भी पिता अपना बच्चा को जैसे तैसे देखना नहीं चाहता। एक पिता के पास में बहुत धन संपत्ति हो और उसका बच्चा एक गरीबी अवस्था में जीवन बिताए, ऐसा कोई भी पिता नहीं चाहेगा। और उसका बाबा कार में घूमता हो, उसका बच्चा जैसे तैसे रहे, वैसे कोई पिता नहीं चाहता। उसी रीति से परमेश्वर भी जैसा सामर्थ्य है हमें भी सामर्थ्य बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जैसे हमें बनाना चाहता है वैसे हमें बनना है। तो कुछ बातों को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह से हमें रहना है, चलना है। एक राजा के समय में, आजकल तो राजा का समय नहीं है, लेकिन राजा का समय में राजकुमार लोग जो थे वो लोग आराम से सोते रहते थे, वैसे नहीं था। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे और पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि राजा का बेटे लोगों को अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता था, बहुत डिसिप्लिन उनका जीवन रहता था। किस समय उठना है, किस समय उनको क्या शिक्षा देना है, लड़ाई के लिए भी उनको सिखाया जाता था, क्योंकि हर एक राजा लड़ने जानना चाहिए, हर एक राजकुमार लड़ाई करना जानना चाहिए। उसके लिए उसको इसी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता था। और खाने पीने, सोना, उठना बैठना, हर चीज बहुत सख्त उनको एक नियम में उनको चलना पड़ता था। और हम जब प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो उनके बच्चे लोग आराम से जैसे तैसे जीवन बिताए, ढीला ढाला जीवन रखे, आत्मिक जीवन ढीला ढाला रखे। कब उठते हैं, कब सोते हैं, उसका कुछ ठीक ठिकान नहीं। प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं, उसका कुछ ठीक नहीं। कैसे जीवन बिताते हैं, उसका कुछ ठीक ठिकान नहीं। तो वो प्रभु जैसे चाहता है वैसे नहीं बन सकते, असरदार नहीं बन सकते, सामर्थ्य नहीं बन सकते। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, मसीह में ढीला ढाला जीवन नहीं जीना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक जन बोलता है कि मैं पास्टर बनना चाहता हूं। मैं उसको पूछा सुबह कितना बजे उठता है? वही 8 बजे लगभग। बन जाएगा बोला। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा कि नहीं? आप लोग क्या बोलते हैं? बन जाएगा, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, तो वचन से आप ही लोग सोचिए, बनने पाएगा कि नहीं बनने पाएगा। और बहुत सारे और कलीसिया में कुछ काम है तो उसमें बिल्कुल आना जाना नहीं है। कलीसिया के काम के प्रति कुछ ध्यान नहीं है। और सुबह देरी से उठता है, अपना हिसाब से चर्च भी देरी से आता है, लेट से आता है। और उसका सोच है कि पास्टर के पास आके बोलता है कि मुझे पास्टर बनना है, मुझे ऐसे इच्छा है, मन है। तो सही रहेगा ये बात? ऐसे में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, होना चाहिए, लेकिन नहीं। हाँ, ऐसे में होना चाहिए, क्योंकि सब चीज आराम से मिलना चाहिए। हमें सब चीज आराम चाहिए। हम लोग को पूरा इतना हड़बड़ी है, सब फास्ट फूड चाहिए तुरंत। कहीं जाते हैं तो अभी तक नहीं हुआ, चलो दूसरा तरफ चलते हैं, इतना हड़बड़ी है। और सिग्नल, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में सिग्नल रहता है, कितना मिनट का सिग्नल रहता है ये राउरकेला में? हाँ, कितना? 25 सेकेंड। हाँ, 20 सेकेंड भी मुश्किल हो जाता है। 20 सेकेंड भी लोग को मैंने धीरज नहीं है, संयम नहीं है। 20 सेकेंड भी पूरा हड़बड़। कौन तो कहाँ
पूरा माने ये कर देता है, आगे चला जाता है। इतना फास्ट लोग, सब चीज जल्दी चाहिए लोगों को, तुरंत। आम आदमी पार्टी तुरंत दिल्ली में सरकार बना दिया, ज्यादा दिन का पार्टी नहीं था, तुरंत बनाए, तुरंत क्या हुआ, तुरंत क्या हो क्या, तुरंत क्या हो जा रहा है। नहीं, उसके खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा हो, आगे बढ़े, लेकिन सब तुरंत में कुछ नहीं होता है। टाइम लगता है, मेहनत लगता है, काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से हम लोग जब बढ़ते हैं ना, तो हम लोग स्थिर होने पाते हैं। और जो तुरंत बढ़ जाता है, तुरंत जो ऊपर चला जाएगा, तुरंत भी गिर जाएगा। लेकिन जो मेहनत करते हुए घर बनता है, तो मेहनत लगता है, टाइम लगता है। लेकिन जब पेपर का हम लोग घर बनाते हैं, पेपर का बिल्डिंग बना सकते कि नहीं? पेपर का घर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, तुरंत बनेगा, लेकिन तुरंत गिर जाएगा। लेकिन ये घर जो इतना मेहनत किया गया है, खोदा गया है, खोदने में टाइम लगा है, फिर फाउंडेशन में कितना टाइम लगा है, कितना मेहनत लगा है, कितना दिन लगा, तब जाके स्थिर है। हालेलुया। इसीलिए हमें मेहनती होना है, परिश्रम करना है, डिसिप्लिन में रहना है, तब हम लोग जो परमेश्वर चाहता है वैसे बन सकते हैं, वैसे सामर्थ्य हम लोग बन सकते हैं। कई बातें हैं जिसे हमें ध्यान देना है, लेकिन मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो मेरे मन में है। वो है, पहला बात है, परमेश्वर के साथ हमें चलना है। परमेश्वर के साथ हमें चलना है। परमेश्वर के साथ जब हम लोग चलते हैं तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। तो परमेश्वर के साथ चलना कैसा होता है? परमेश्वर के साथ जब चलने वाली बात आती है, तो परमेश्वर हमें जिधर लेना चाहेगा उधर जाना पड़ेगा। हम अपना हिसाब से नहीं चुन सकते कि नहीं मुझे उधर जाना है, परमेश्वर आप भी उधर चलिए, वैसे नहीं बोल सकते। परमेश्वर जिधर चाहेगा उधर जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस समय परमेश्वर से हम लोग को कुछ मतलब नहीं था। हम लोग जिधर चाहते थे उधर जाते थे, जो मन करता था वो करते थे, जो बोलने मन करता था वो बोलते थे, जिसके साथ लड़ाई करना चाहते थे लड़ाई करते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलने वाली बात आता है, तो परमेश्वर क्या चाहता है उसको हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। हमारे हर एक कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए जब हम लोग उसके साथ चलते। जब इजराइल लोगों को परमेश्वर कनान देश लेके जा रहा था, तो और बाइबल में लिखता है कि और भी अलग रास्ता था जिसके द्वारा से लोग जल्दी कनान पहुंच सकते थे। लेकिन परमेश्वर रूट को चेंज कर दिया। आप लोग कहीं जाते हैं तो शॉर्टकट रूट चुनते हैं, कोई लंबा रूट नहीं चुनता है। जल्दी पहुंचने के लिए सबको हड़बड़ी है, और बहुत लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में बहुत जल्दी पहुंच गए। आप लोग समझ रहे, ट्रेन आने वाला रहता है और ट्रेन फाटक में बंद भी रहेगा गेट, लेकिन इतना लोगों को जल्दी है। आप लोग कुलुंगा फाटक जाके देख सकते हैं, इतना जल्दी रहता है कि पूरा जल्दी हो जाता है। बहुत सारे घटना होता है जल्दी तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सारे चीज हम लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हड़बड़ी नहीं करता। परमेश्वर हड़बड़ी करता तो अभी तक कलीसिया को उठा के ले चलता, मैं समझता हूँ। लेकिन परमेश्वर धीरज धरता है, किसी को नाश होते हुए परमेश्वर नहीं देखना चाहता। इतना महान परमेश्वर हम लोग का है कि हर एक को उद्धार देना चाहता है। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर, हर एक को बचाना चाहता है। और हम लोग तो सिर्फ अपना ही खाली फायदा, अपना ही सुविधा देखते हैं। कभी खाने का टाइम में लाइन रहेगा तो मैं कैसे जल्दी आगे पहुंचूं, या फिर कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाऊं, या फिर मैं किचन तरफ घुस के ही खाना ले जाऊं। कई प्रकार हम लोग सोचते हैं। जो लाइन में लगा है वो उसको नहीं सोचते हैं, और कितने लोग लाइन में,
हम लोग अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर सबके लिए सोचता है। एक दूसरे को फिर हाथ मिला के बोलेंगे, सबके लिए सोचना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर सबके लिए सोचता है। कितने लोग तो हाथ नहीं मिला रहे, एक दूसरे को हाथ मिलाइए कि दुश्मन है क्या? भाई लोग, बहुत लोग नहीं मिला रहे, एक दूसरे को हाथ मिला बोलेंगे। क्या मैं बोला था, मैं भूल गया, बताइए। परमेश्वर सबके लिए सोचता है। मैं कई बार भूल जाता हूँ, वचन बताते बताते भूल जाता हूँ, तो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को याद करवाना पड़ता है। तो आप लोग अगर याद करवाते रहेंगे तो मैं वचन में सही उसमें रूट में रहूंगा, इधर उधर नहीं होगा। आप लोगों को मेरे को याद करवाना पड़ेगा। आमीन। तो परमेश्वर सबके लिए सोचता है और हमें भी सबके लिए सोचना चाहिए। परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है, इजराइल लोग देखने पाए जब वो लोग कनान देश जा रहे थे, और कनान देश जब जा रहे हैं, परमेश्वर उनको लेकर चल रहा है उस रूट में जहां वो लोग उनके लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। जैसे समुद्र आ गया तो समुद्र के लिए जहाज पहले से रेडी नहीं है। पहले से हम लोग को आजकल क्या करना पड़ता है, टिकट करना पड़ता है। मैं तो कभी भी समुद्र में वो शिप में कभी गया नहीं हूँ, उसका क्या सिस्टम है, लेकिन ट्रेन का मेरे को पता है कि ट्रेन में टिकट करना पड़ता है और उसका तत्काल टिकट भी होता है। नहीं तो कुछ नहीं हुआ तो जनरल बोगी में बैठ जाओ, वो हो गया, कहीं भी घुस जाओ, फाइन उन दे दो या जैसे तैसे बच उच के पार हो जाओ, वो एक अलग। लेकिन इनके लिए उस समुद्र में, लाल सागर में, ना जहाज का टिकट किया गया है, ना कोई बंदोबस्त है। परमेश्वर सीधा उस रूट की तरफ उनको मोड़ दिया, क्योंकि मूसा परमेश्वर को देख के चल रहा था और इजराइल लोग मूसा को देख के चल रहे थे, मोजेस को। और सब जा रहे हैं और जब उस समुद्र के पास अटक गए तो आप लोग जानते हैं कि लोग किस तरह से बुड़बुड़ाने लगे और मूसा को मारने के लिए सोच रहे थे कि मूसा हम लोग को मारने के लिए लाया है बोल के। लेकिन परमेश्वर जिस रूट हमें लेना चाहता है वो रूट हमारे लिए अच्छा है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है। हाँ, आप लोग तो अच्छा है बोल, आप लोग बोलना चाहिए ना, बहुत बहुत अच्छा है। नर्सरी बच्चे लोगों को देते हैं गुड, फिर वेरी गुड, तो बच्चा और खुश हो जाता है। उसके बाद हाँ एक्सीलेंट, उसके बाद आइसक्रीम सर्व नहीं की। उसमें आइसक्रीम का क्या बना देते हैं टीचर लोग अच्छा ड्राइंग करते हैं। मैं नर्सरी के बच्चे लोग देखता हूँ आइसक्रीम, ये सब तो हम लोग समय में तो ये सब नहीं था। कम से कम ये लोग बुक में तो आइसक्रीम खा रहे हैं। कितना अच्छा बात है। तो जितना ज्यादा उनको अच्छा बोला जाता है, बच्चे लोगों को बहुत खुशी लगता है। लोग घर आते हैं, मम्मी मेरे को टीचर ये दी है, क्या आइसक्रीम मिला? बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये लोग लाल समुद्र के पास से खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनको समझ में नहीं आया है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों को जब समझ में आ जाएगा, हम लोग को जब समझ में आ जाता है कि परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है, तब हम लोग परमेश्वर को महिमा करते हैं। नहीं तो मन हम लोग का दुखी होता है, सोचते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, क्या क्या होते रहते हैं। लेकिन जब समझ में आएगा ना, तब बड़ा बात है। जिसको मैथ समझ में नहीं आता है, वो मैथ को क्या बोलते हैं उसको, हम लोग तो उड़िया में मुखस्त करना, याद करना, उसको मैंने पूरा रट देना। रटते हैं, मैथ को कोई रट के पास नहीं हो सकता। ये एक फॉर्मूला भूल जाएगा, रटे रहेगा और सब मार्क्स पूरा कुछ मार्क नहीं मिलेगा। और चलो कुछ किया है बोल के टीचर को दया आ जाएगा तो 1 मार्क आधा मार्क दे देगा। लेकिन मैथ को रटा नहीं जाता है, मैथ को समझना पड़ता है। मैथ जो समझ गया ना, उसको मजा आ जाता है। मेरा जब 9th क्लास से मैं मैथ समझने लगा
8 क्लास तक मैथ में हमेशा फेल, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल। ओडिया स्कूल में मैथ और इंग्लिश में प्राय फेल होते, और दोनों सब्जेक्ट में फेल और फेल हमेशा लाल दागी। 9th क्लास में मुझे क्या हुआ जो मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, मजा आ गया। मैथ जिस दिन एग्जाम रहेगा मैथ मजा आ जाएगा। रात 12 बजे तक पढ़ूंगा, 3 बजे है ना नींद ही नहीं आएगा। एडिशनल पेपर के ऊपर एडिशनल पेपर, समय मेरे लिए 1-1 सेकंड मुश्किल हो जाता था कि समय कैसे पार हो जा रहा है, जल्दी कैसे कंप्लीट करूं। मजा आ जाता था। जिसको समझ में आ जाएगा उसको मजा आ जाएगा। इसलिए और एक बार हाथ मिला, मैं काफी बार हाथ मिलवा सकता हूं। अभी हम लोग को बोलना है, परमेश्वर का वचन को समझ जाएंगे, परमेश्वर के साथ चलना क्या है समझ जाएंगे, तो मजा आ जाएगा। आत्मिक जीवन मजा आ जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आमीन। कितने लोग चर्च आते हैं लेकिन सूखा चेहरा लेके आते हैं। लोग पहले सीनियर पास्टर लोग बोलते थे जिरपानी में, मैं भी ऐसे बैठता था, उस समय पास्टर नहीं था, तो बोलते बासी रोटी जैसे चेहरा के ना बनाए के रखो। तो मैं समझने नहीं पाता था, उस समय मैं समझ नहीं पाता था, तो मेरे को मजा नहीं आता था। मैं समझ नहीं पाता था कि बासी रोटी जैसे चेहरा कैसे बनता है। समझने ही नहीं पाता था, और पास्टर लोगों को पूछना भी साहस नहीं होता था। पास्टर लोगों को पूछना कई बार साहस नहीं होता है, तो सोचते रहता था कि बासी रोटी कैसे, बासी रोटी को खा के देखा तो टेस्ट नहीं लगता है, शायद उसका जीवन में टेस्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। परमेश्वर हमें टेस्टी बनाना चाहता है, प्रभावशाली बनाना चाहता है, असरदार बनाना चाहता है कि औरों के लिए हम लोग बहुत कुछ काम आए। जो टेस्टी रहेगा उसको हम लोग चाहते हैं। गुपचुप कोई नहीं खाता अगर सेंट नहीं आता, अच्छा सेंट कौन खाता, कोई नहीं खाता। चाट भी कोई नहीं खाता, चाउमीन भी कोई नहीं खाता। कुछ टेस्ट है, चाहे पेट खराब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मन तो नहीं, मन नहीं माने, है कि नहीं? क्या करें, कितने सारे चीज हम लोग खाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन मन नहीं माने, है कि नहीं? मन नहीं मानता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 4:23 में कि सबसे अधिक अपने मन को रक्षा मत कर। हाँ? ऐसे लिखता है कि देखिए तो क्या लिखा है नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कहाँ रक्षा होने पाएगा? लिख देने से, वचन पढ़ने से, सुनने से, सब कुछ करने से भी कहाँ रक्षा हो रहा है? मन नहीं माने, क्या क्या खा देवे, कुछ भी अंदर घुस जाए। आजकल के बच्चे लोगों को तो साग सब्जी को तो उनको दुश्मन लगता है। उनको लगता है सिर्फ अंडा, आप जितना भी डंडा दो लेकिन वही अंडा और फास्ट फूड। खाली मंचूरियन सामने आ गया है तो खाना हजम, और घर का अच्छा सब्जी जो सेहत के लिए रहेगा कहाँ मन लगता है। अभी के बच्चे लोग कौन दिशा में जा रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं चल रहा। इसीलिए मम्मी लोगों को अब बनाने के लिए अभी सोचना पड़ेगा कैसे बनाओ कि टेस्टी बनाओ, साग सब्जी सबको कैसे टेस्टी बनाए। इसीलिए मैं लोगों को जोर देना पड़ेगा, शादी से पहले बहुत सीखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बच्चे लोग, अभी का बच्चे लोग अलग है, हम लोग के समय अलग बात था, क्योंकि अच्छा जो सेहत के लिए अच्छा है उसको टेस्टी बनाना पड़ेगा, जो आज के बच्चे लोग खा सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग उसके मंदिर हैं, तो खाना पीना भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है कि हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। और पहली बार जब पाप हुआ तो खाने के द्वारा से ही हुआ, उसमें खाने से ही पाप हुआ, लेकिन वो
उस समय का एक बात था, परमेश्वर कुछ बातों को रखा था। वो खाना पाप है वो बात नहीं है, लेकिन हम लोग को सोचना पड़ेगा कि मेरे शरीर के लिए मैं हानि कर रहा हूँ कि मेरे शरीर को अच्छा रख रहा हूँ, क्योंकि शरीर को जब मैं अच्छा रखूंगा तो इस शरीर भी अच्छा रहेगा और प्रभु के लिए ही दौड़ने पाऊंगा। क्योंकि पौलुस कहता है जीना मसीह है, मसीह के लिए जीते हैं हम लोग, मसीह के लिए मरते हैं, मसीह के लिए सब कुछ करना है। इसलिए शरीर में बल चाहिए, शरीर में भी सब कुछ अच्छा चाहिए, स्वच्छ चाहिए, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि परमेश्वर के साथ चलना जो होता है उसको जब हम लोग समझ जाते हैं तो आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन इजराइल लोग जब उस समुद्र के किनारे में इस बात को जब नहीं समझे तो उनको मजा नहीं आया, उनको बुड़बुड़ाहट आया, क्रोध आया, प्रभु के जन के ऊपर में क्रोध आया। लेकिन मूसा खड़ा रहा परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की ओर ताकते रहा। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है और लाल समुद्र में ब्रिज बन जाता है, जो आज के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं। माने आज के जो माने हम दुनिया के हिसाब से, संसार के हिसाब से जिस तरह से ब्रिज बनाया जाता है, अभी हम लोग का कोयल नदी में ब्रिज बना, कितना समय लगता है कि नहीं? लेकिन वहां जो ब्रिज बना, ब्रिज उस तरह से नहीं, सूखी भूमि आ गया, पानी इधर से उधर हो गया, नीचे से पानी बह रहा था वैसे नहीं, पूरा बीच में सूखी भूमि आ गया और अद्भुत रीति से परमेश्वर रास्ता को खोलता है। इसलिए परमेश्वर के साथ हम लोग चलेंगे तो जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता खुलेगा, जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वहां कुछ होगा। इसलिए मजा आएगा कि जो कुछ नहीं हो सकता है, जैसे स्थिति परिस्थिति रहेगा, उस स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर बहुत कुछ करेंगे और परमेश्वर अपना महिमा, अपना काम को दिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अभी जब कांसबाल में हैं तो वहां पर जो चीज को देख के हम लोग को अच्छा नहीं लगा उसको खाली बोलते रहे, ये ठीक नहीं है, ऐसे हो जाने से ठीक होता, वैसे हो जाने से ठीक होता, खाली बोलते रहते हैं। वॉकिंग जाते हैं तो हम लोग दोनों बोलते रहते हैं कि ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। और वैसे ही कुछ समय के बाद एक के बाद एक बात हुआ तो हम लोग बोल रहे थे, ऐसे हुआ, हम लोग का विश्वास क्या हुआ, बढ़ गया, हम लोग दोनों का विश्वास बढ़ गया और हम लोग फिर और बोलते रहे तो और एक बात वो भी हो गया, फिर और विश्वास बढ़ रहा है तो बोलते जा रहे हैं, अभी विश्वास ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो आप जहां कुछ प्रॉब्लम दिखा खाली बोलते जा रहे और होते जा रहा है। अभी और एक बात अभी कुछ हो रहा है जिसको हम लोग रास्ता में बातचीत करते आए कि अरे उसको हम लोग बोलते थे सब दिन, ये हम लोग गाड़ी चलाने में ये प्रॉब्लम करता है, ये ऐसे करता है, रास्ता सब ये होता है, वो बन रहा है अभी। कितना सारे चेंजेस जहां परमेश्वर रखता है, जहां परमेश्वर के साथ चलने वाली बात होती है, बस वहां चलते जाओ, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो और बोलते रहो, अंगीकार करते रहो, वो बदलेगा। हम लोग को भागना नहीं है, हम लोग को इधर उधर नहीं होना है। उनको समुद्र के किनारे वो लोग सही जगह में थे, उनको भागना नहीं था। मिस्री सेना जब आ रहे थे तो भी इजराइल लोगों को भागना नहीं था, इजराइल लोगों को स्थिर रहना था। और मूसा जब परमेश्वर पर भरोसा रखा तो परमेश्वर रास्ता को निकाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो जब परमेश्वर के कार्य को देखते हैं तो अद्भुत काम होता है, अद्भुत। इसका मतलब स्थिति परिस्थिति नहीं आता है, फिर भी स्थिति परिस्थिति नहीं रहता है, वो भी रहता है। लेकिन परमेश्वर जब काम दिखाता है तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहता है कि परमेश्वर सब चीजों को बदलते जाएगा, करते जाएगा। परमेश्वर ऐसे ही नहीं रखेगा, नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। तो परमेश्वर के साथ हम लोग चलते हैं तो सच में अद्भुत होता है। जब हम लोग घर में इतना हम लोग प्रार्थना करते कैरसेल होता है 20 नंबर में,
2003 से, जहाँ तक मेरे को याद है 2003 से वहाँ से केयर सेल चल रहा है। और मेरा बाबा का, इसको मैं बार बार बताता हूँ, मेरा बाबा जब बेड में पड़ गए तो बस्ती के लोग, बहुत लोग बोले कहाँ इतना प्रार्थना करा था, वो करे नहीं करे ना, कहाँ ईसन हो गया करा, बाहर ईसन हो गया, दुनिया बात। कई बार चुप रहना पड़ता है, कई बार जवाब देने की जरूरत नहीं, कई स्थिति में शांत रहना पड़ता है और जवाब हमारे पास पूरा नहीं रहता है, तो शांत रहने की जरूरत है। कई बार शांत रहोगे, परमेश्वर काम करता है, उसको समझना है। परमेश्वर के साथ चलते हुए कई बार शांत रहने की जरूरत है, कई बार कुछ हरकत करने की जरूरत है। बहुत सारे बातों को समझना पड़ता है, किस समय क्या करने से परमेश्वर का काम को हम लोग देखने पाएंगे। तो चुप रहे, शांत रहे। समय बीतते गया, दिन बीतते गया, सालों बीतते गए, बहुत साल तक। बहुत लोग बोले इसका बाबा मरता क्यों नहीं बस्ती में, वैसे भी बोलने लगे इतना दिन तक बेड में पड़ा हुआ है, इसका बाबा जल्दी जाता क्यों नहीं। उनको टेंशन होने लगा। सेवा हम लोग कर रहे हैं, टेंशन उनको हो रहा है। जो सेवा करता है उसको टेंशन होना चाहिए। कोई सेवा करता तो जय नहीं, घरे में कितना काम करो, कितना मोट टेंशन है। पेंशन पाए जब ठीक हो गए पेंशन नहीं पाते इसका नहीं सुनो, तो पेंशन परमेश्वर देगा। हालेलुया। मतलब माने फल, आशीष। पेंशन मतलब आशीष। तो सरकार के ओर से अभी ऐसे नहीं बोलना कि पास्टर हमरे के कहलक हमरे के पेंशन मिले चाहिए तो आशीष परमेश्वर हमें रिवार्ड देगा, सेवा का रिवार्ड देगा। कोई भी सेवा बेकार नहीं है। माता पिता का आदर करो बोला है। सेवा, जो हम लोग सेवा के सारगिड़ी से आके सेवा करते थे, उसका जब वो पूरा लेटरिंग कर दे रहते थे, पूरा हाथ पैर खींच रहा होता था बाइक में, 3.5 घंटा जाना, 3.5 घंटा आना, जाके पूरा साथ साथ खड़ा होना, जो मेहनत का काम होता था। साथ साथ खाना खा के फिर निकलना, फिर भी आते आते रात हो जाता था। अभी तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि 4 व्हीलर सब हो गया। उस समय सिर्फ बाइक में दौड़ना पड़ता था। और एक बार गिरे भी, गिर के पीछे में लगा हुआ है, दर्द हो रहा है, फिर प्रचार करो। कैसे प्रचार हुए रहेगा आप लोग समझ। मैं उस पर प्रचार किया था, पास्टर ध्रुव के साथ था। वो आराधना चलाया और मैं उसको पूरा यहाँ पर सब में छिल गया था और मैं प्रचार कर रहे इससे 60 को इनको पूरा ये कर खोल दिया हूँ, क्योंकि पीछे में थोड़ा पैंट भी हो गया है, घिसा गया है। और कैसे प्रचार होके, कैसे होके फिर हम लोग घर लौट। लेकिन हुआ, प्रचार भी हुआ, चर्च भी चला, सब हुआ। गिरना भी कुछ दुष्ट हमें कुछ नहीं करने पाया। इसलिए सेवा तो बंद नहीं होगा, काम तो कभी रुकेगा नहीं। हालेलुया। कैसे ताकत मिलता था, कैसे जाते थे, कैसे करते थे। अभी सोचने से ऐसे भी होने पा रहा था जैसे लगता है, लेकिन प्रभु के साथ जब चलेंगे ना, सब कुछ होगा। इसीलिए पौलुस कहता है मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसको संडे स्कूल बच्चे लोग जानते हैं, कितना में है, फिलिपियो 4:13 ना, कितना में, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पढ़ देंगे उसको। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है, कौन मुझे सामर्थ देता है? मसीह मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ मतलब बहुत लोग क्या क्या समझते हैं। सब कुछ मतलब प्रभु के वचन के अनुसार मुझे जो करना चाहिए वो सब कुछ कर सकता हूँ। इसको समझना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं समझना चाहिए। और बहुत सारे बात करेंगे, लेकिन जब प्रभु के साथ रहेंगे तो एक एक बात दिखते जाएगा, करते जाएंगे और सब कुछ में बहुत कुछ समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवा करते थे, उस समय शांत होने का समय रहता था, चुप रह जाते थे, बहुत सारे बात बोलते थे। लेकिन जब मेरा भाई परिवर्तन फिर हुआ, मेरा भाई जब सही रास्ता में आया, तो आज हम लोग बोलते हैं बस्ती वाला चुप है। पलट गया, गेम पलट गया, बाजी पलट जाता है।
हैं? हम लोग वो लोग हैं जो बाजी पलटा सकते हैं। वैसे सामर्थी लोग, प्रभावशाली, अभी किसी का मुंह से चूना चूनी, कुछ नहीं, कुछ दोष नहीं, नहीं तो हर परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। ऐसे बात आता है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ इधर उधर की बात नहीं बोल सकते। जैसे मेरा भाई को देखते हैं, नहीं मेरा परमेश्वर बढ़िया परमेश्वर। तो भाई हाँ, देख लो दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए। होगा कब? जब हम लोग प्रभु के साथ चलना सीखेंगे। कहाँ शांत रहना है, कभी खाली मुंह कैंची से चा। मैं तो बोलता हूँ कैंची का फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए। इतना कैंची तो दुनिया में है इतना सारे कैंची है। वचन बोलता है बोलने में धीरज, हाँ? धीमा, बोलने में धीमा मतलब का करबे, कैसे नाहिस, कहाँ जाए रहीस। धीमा मतलब ऐसे अरे सोच समझ के बात करो। कुछ भी जो मन में है वो बके जाते हैं, क्या बोल रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है, जो सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ नहीं पाता है। तो बोलने भी बहुत सावधानी से बोलना है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा परिस्थिति में कैसे चलना है। मसीह के साथ चलना है तो कैसे चलना है, किस समय चुप रहना है, किस समय क्या करना है, किस समय क्या सलाह लेना है, किस समय कौन वचन को उठाना है, कैसे प्रार्थना करना है। सारे बात को जब हम लोग जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तब परमेश्वर का बड़ा काम सामने दिखेगा। परमेश्वर तैयार रखे रहता है, बड़ा काम करने के लिए तैयार रखे रहता है, लेकिन चलने से परमेश्वर उस काम को दिखाएगा। और नहीं चलेंगे, घबरा जाएंगे और टूट जाएंगे, सलाह को भी नहीं ध्यान देंगे, नहीं मानेंगे। जब सलाह को ध्यान देते हैं, प्रभु के दास दासी लोगों का सुनते हैं, बात को कलीसिया के साथ सही संगति में रहते हैं, तो समय के अनुसार सारे बात समझ में आ जाएगा। कभी कभी कुछ समय समझ में नहीं आता था। हम लोग पहले जब वॉलंटियर में थे, काम करते थे, तो प्रभु के दास लोग कुछ बात हुआ तो क्लास, ऐसे किया, क्यों किया, वो क्यों किया। हम लोग सोचते ये तो प्रभु पास्टर मन कर तो काम है कि क्लास करे, ये मन तो खाली देख नहीं सहे ना ताने की बात में खाली टाँव ऐसे सोच था। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया तो अभी पहले जैसे बोलते जैसे लगता है। अभी मैं अनुमति दे दो, मेरे को वैसे ही बोलिए माने समझ में आता है ना कि उसमें क्या आशीष है। जो बोलना है, जो जिसको बोलना है, जब प्रभु के दास लोग जब बोलते हैं, उसको सुनते हैं तो आशीष है उसमें। लेकिन उस समय कई बार समझ में नहीं आता है, हम लोग को थोड़ा उसमें नाराज लगता है और क्रोध लगता है। लेकिन जब हम लोग स्थिर रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, प्रभु को नहीं छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। हालेलुया। और प्रभु का काम दिखने लगता है। फिर आगे प्रभु और बड़े बड़े काम करता है। चलना, हर परिस्थिति में कैसे चलना है, सुनना है, समझना है। बहुत लोग सुनते नहीं है, बहुत लोग सोचते नहीं है। इसीलिए बहुत सारे काम जो परमेश्वर करना चाहता है, उससे वो लोग चूक जाते हैं या और देखने नहीं पाते हैं परमेश्वर के कार्य को। हर एक को परमेश्वर का बड़ा काम को देखना है। किसको परमेश्वर का बड़ा काम देखना नहीं है? देखना नहीं है, हाथ उठा रहे हैं। ओह, क्या सुन रहे हैं आप लोग? पूरा बात तो सुनिए। परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम किसको देखना है? देखना तो सब कोई चाहते हैं। लाल समुद्र को दो भाग होते हुए कोई नहीं देखा था। उससे पहले जब इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर किया, उससे पहले कोई नहीं देखा था। लेकिन परमेश्वर दिखाने के लिए पहले से तैयार करके रखा था कि मेरे बच्चों को मैं दिखाऊंगा। किसको दिखाएगा? अपने बच्चों को। और दूसरे लोग देखेंगे नहीं, उसमें डूब के मर गए। वो लोग भी कोशिश किए कि वहां पर चले, लेकिन उनका हानि हुआ। माने दुश्मन लोगों के विषय में जो उनके खिलाफ में थे,
वो लोग नाश हुए। लेकिन जो लोग प्रभु को चाहते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके लिए प्रभु बड़े बड़े काम करता है, अद्भुत काम करता है। वो लोग देखते रह जाते, देखते रह जाते। अभी मिश्रा खटाल में 20 नंबर में ऐसे प्रभु एक एक काम कर रहा है। मेरे भाई के बाद और भी काम हो रहा है जिसको मैं खुल के बता नहीं सकता। मैं अचंभव करता हूं, मैं पूरा सोच में पड़ गया कि हम लोग जब कसवाल गए तब ज्यादा काम हो रहा है। मैं सोचता था कि मेरा भाई कैसे कैसे रहेगा, मेरा माँ को कैसे करेगा, पी के कैसे माँ और मेरा भाई कैसे रहेंगे, कैसे चलेगा, उसको परेशान करते रहेगा, क्या करेगा। मेरा मम्मी से मैं पूछा कि हम लोग कांसभाल प्रभु चाहता है और हम कांसभाल हम लोग को जाना है, आप क्या बोलते हैं। तो मेरा मम्मी का हमेशा दमदार बात रहता है, तोहरे जवा। मेरा मम्मी जब छुट्टी दे दी तो और क्या बोल सकते। एक बहुत सारे सोच रहता था, परिवार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन प्रभु का जन अपोस्टल रोशन एक बात बोले थे, बहुत लोग सोचते हैं कि पहले प्रभु मेरा घर को बनाए, सब ठीक ठाक रखे, तब मैं कुछ प्रभु के लिए करूंगा। और वो बोले थे जब हम लोग प्रभु जो चाहता है होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी ठीक नहीं है उसको सबको ठीक ठाक कर देता है। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। और तुरंत सब कुछ नहीं हुआ, हम लोग विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ निकल गए। मेरे को बहुत रोना आ रहा था लेकिन मैं दबा के रखा। मेरा मम्मी को जब मैं भेंट किया, हाथ मिलाया, तो मैं रो देता लेकिन दबा के रखा और मैं निकल गया। बहुत दर्द हो रहा था घर से निकलना, क्योंकि मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, घर के बाहर में ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन जब प्रभु का काम के लिए निकलना है तो जो दर्द मैंने घर छोड़ने का दर्द था, प्रभु के लिए तो काम करना है, लेकिन एक लगाव जो रहता है परिवार के साथ, उस एरिया में दर्द होता है। लेकिन जब प्रभु को भरोसा करके वहाँ गए, प्रार्थना करते रहे, समय लगा 1 साल 2 साल, हम लोग 2018 में निकले, 19 आ गया, 20 आ गया। 20 आते धीरे धीरे मेरा भाई के जो है थोड़ा थोड़ा कुछ काम होने लगा। और लॉकडाउन हो गया, झिरपानी में चर्च होना बंद हो गया। तो उस समय चर्च जाता था, कभी कभी ऐसे होता था। फिर ऐसे होते 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 21 आ गया, 22 आ गया। 22 आते आते पूरा बदल गया मेरा, नशा पानी सब बदल गया, उसका परिवार हो गया, विवाह हो गया। सारे बात को जब हम लोग देखे, अचंभा लगने लगा कि परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। इसलिए परमेश्वर को मौका देना है। सब कुछ पहले ठीक होगा बोल के ऐसे सोचते रहेंगे, कुछ करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर क्या चाहता है, कहाँ हम लोग को लेना चाहता है, किस तरह से हमें चलाना चाहता है, उसको हम लोग को ध्यान देना है। किसके लिए परमेश्वर क्या सोच के रखा है उसको जानना है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद मेरे भाई के जीवन के बाद में और बहुत सारे बात हो रहा है, और भी हो रहा है और होगा भी। मैं तो अभी और विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि और बड़े बड़े काम होगा बोल के उस कलीसिया में, लक्ष्मण लाइन में हमेशा ये घोषणा करते रहता हूं, और होते जाता है, और हो रहा है, और होगा। आप लोग क्या बोलते हैं? होगा। किसके जीवन? मेरे जीवन में? हाँ, किसके जीवन में? हाँ, मेरे जीवन में भी होगा, और जो विश्वास करेगा उसके जीवन में भी होगा। अभी मैं ये बात बोल रहा हूं तो वो ये बात को आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में होगा। क्योंकि जो वचन सुनते हैं, बात सुनते हैं, उसको जब विश्वास करते हैं और लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसके जीवन में भी होता है। क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु के जन को अगर उसको ऐसे लिखा, भविष्य वक्ता जानकर भविष्य वक्ता को ग्रहण करता है तो उसका आशीष पाता है। तो जैसे प्रभु के जन को जिस तरह से बताता है या कुछ बातें हैं उसको ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में जो हो रहा है जो ग्रहण करेगा उसके जीवन में भी होगा। हालेलुया। जहां हम लोग नहीं सोचे थे कि यहाँ इस घर में हम लोग प्रार्थना करने पाएंगे, यहाँ कुछ होने पाएगा, वैसे वैसे हो रहा है। जो लोग ज्यादा खिलाफ में, विरोध में थे, उनका मुंह बंद है। हम लोग उसको अच्छा से बात करते हैं, वो लोग चुपचाप रहते हैं। हाँ, कैसे नहीं सर, खा ले, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सब बढ़िया।
सब बढ़िया, हाँ? सब बढ़िया। जब प्रभु के साथ चलते हैं तो बढ़िया, सब अच्छा होने लगता है। यहाँ पर एक वचन को देखेंगे, समय को देखते हुए थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, पूरा पढ़ने से टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको बताता हूँ, जो पढ़ना रहेगा पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में एक धनी युवक के विषय में है। 17 से लेकर जब हम लोग पढ़ते हैं, एक धनी युवक यीशु के पास आता है और वो यीशु के सामने घुटनों में आ जाता है। बाइबल लिखता है वो घुटनों में आ जाता है और बोलता है कि आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, हे उत्तम गुरु, मैं आनंद जीवन पाने के लिए क्या करूं। ऐसा लगता है कि बड़ा धर्मी व्यक्ति है, प्रभु के लिए बड़ा अच्छा सोच रखता है, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि घुटनों में आ गया मतलब समर्पित हो गया। घुटना का मतलब होता है समर्पण होना, हाथ उठाना समर्पण होना, घुटना में आना समर्पण होना, ज्यादा समर्पण होना, पूरा घुटना में आ जाना। तो ये घुटना में आ गया मतलब आप प्रभु के पास घुटना में आए, मतलब यीशु के हाथ में समर्पित होना चाह रहा है। कि समर्पित होने का मतलब कि अभी वो जो चाहेगा वो करेगा, लेकिन वैसे होता नहीं है। दिखता कुछ है, वैसे बहुत लोग कलीसिया में दिखते कुछ हैं, लेकिन वैसे होते नहीं है, है कि नहीं? दिखते हैं बहुत धर्मी, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर में वैसे नहीं रहते। कई लोगों को हम लोग अच्छा सोचते हैं, इसका अच्छा रहेगा, उसका अच्छा रहेगा, प्रार्थना करते हैं, विवाह हो जाता है, दिखते अच्छे थे, शादी के बाद होता कुछ होता है कि नहीं? हाँ, दिखते तो अच्छे लेकिन होता क्या क्या हो जाता है, बाद में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसीलिए दिखना भी चाहिए और होना भी सही चाहिए। आमीन। इसलिए एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, अंदर बाहर सब ठीक होना चाहिए। मसीह में अंदर बाहर सब ठीक होना चाहिए, कापटी नहीं होना चाहिए। कापटी किसको बोलते हैं? जिसका अंदर कुछ और बाहर कुछ। इसीलिए यीशु मसीह कापटी शब्द इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह का शब्द को सुनेंगे तो हम लोग ठहरने नहीं पाएंगे। कई बार पास्टर लोगों को, कई लोग उनको बहुत सारे बात बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह का भी शब्द जबरदस्त रहता है। हे कापटी और हे सांप के बच्चों। पतरस को तो हे शैतान, किसको शैतान बोलने से नहीं भागेगा, तो जानता था पतरस को बोलने से नहीं भागेगा। ये भागने वाला व्यक्ति नहीं है, वो भागेगा एक दिन, थोड़ा समय के लिए भागेगा, क्रूस में जाएगा तो यीशु मसीह उस समय थोड़ा सा भाग जाएगा, लेकिन भागा नहीं, वो पीछा कर रहा था। आप लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ते हैं तो देखेंगे पतरस पीछा कर रहा था, और चेला लोगों के विषय में पता नहीं, इन पतरस छुप छुप के जाता था कहीं बड़े। तो भी रहीस, हाँ? मैं कहाँ रहूं, तो दिमाग ठीक रखे, छिप छिप के भागने वाला व्यक्ति नहीं था वो। बहुत बोलोगे सांप चेला भागे पतरस, लेकिन छिप छिप के था, आसपास ही था। उसीलिए पतरस को ही बोला, दूसरा को नहीं बोला। उसीलिए कौन विश्वासी हो, कितना डांटने से वो सुनेगा। वैसे ही पास्टर लोग भी डांटते हैं सब। वो बहुत लोग मौके तो नहीं डांटेला, तो और बात कुछ बात है, लेकिन नहीं डांटेला। के डांटले फायदा हुई, के नहीं डांटले ठीक रही, क्योंकि सोचे के पड़े। प्रभु भी देखता है कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या समझाना है। तब सबका उन्नति होना चाहिए, सब बढ़ना चाहिए, सब आशीषित होना चाहिए। हालेलुया। तो ये व्यक्ति घुटना में आ गया और बहुत धनवान व्यक्ति था, और यीशु को पूछने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और यीशु उत्तर देता है, आप लोग जानते हैं, यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। आज्ञा क्या आज्ञा जानता था वो? उस समय तो व्यवस्था, सिर्फ व्यवस्था था, नया नियम नहीं था। तो वो खास करके 10 आज्ञा जानता होगा, व्यवस्था में जो जो बातें हैं वो जानता होगा। तो वो बोलता है कि मैं लड़कपन से मानते आया हूं, ऐसा उसका कहना था।
आज्ञा का बाद जब यीशु मसीह बोला तो वो बोलता है कि मैं मानता हूँ। इसका मतलब वो उसका कहने का मतलब था कि वो वचन में चल रहा है। हम लोग भी जब कहते हैं कि हम लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन कई बातें ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं तो हम लोग सही में नहीं चल रहे। यहाँ कुछ बातों को देखेंगे और समझेंगे। फिर यीशु जब ऐसे वो कहता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे 20 से, हम लोग पढ़ेंगे 20 से 10 का 20 से पढ़ेंगे। 20। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। वो जब बोला कि मैं लड़कपन से मानता आया हूँ, तो यीशु के विषय में बाइबल में लिखता है कि उस पर दृष्टि करके परमेश्वर आपके ऊपर नजर करे। आप लोग चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं कि परमेश्वर आपको देखे, कि आपके प्रति आंख बंद कर दे, देखे? सब कोई चाहते हैं परमेश्वर आपको देखे, तो आप पाप नहीं कर सकते, है कि नहीं? जिसको लगता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है वो पाप करता है। और जब ये समझ में आएगा कि परमेश्वर मुझे देखता है तो कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। आप एक बात को जरूर मार्क किए रहेंगे कि किए हैं कि नहीं। आप जब भीड़ में होते हैं ना, गलत काम करने नहीं पाते, लेकिन जब अकेले होते हैं और आपके पास एक साथी होता है, उसका नाम है मिस्टर मोबाइल, वो साथी आपको उकसाते रहता है। के हो ना खाए तनिकोन इके देख हुआ तनिक हाथ लगाए दी। मिस्टर मोबाइल वो कुछ बोलता है, लेकिन आप भीड़ में रहते तो और पास्टर लोग बीच में पास्टर में नहाए, तो कहाँ रहना है? भीड़ में रहना है। कहाँ रहना है? तो आप लोग ऐसे मत समझिए इसका मतलब हम लोग चर्च में ही सबको याद से रह जाते। मुझे लगता है इसीलिए पहला कलीसिया सब भीड़ में रहते थे। सब बेच उच के, सब कुछ को बेच के सब कोई भवन में, ये एक जगह। भीड़ में रहने का मतलब अच्छा प्रभु के साथ संगति में रहिए और सलाह में रहिए, बात सुनते रहिए, अपना हिसाब में मत रहिए। हालेलुया। तो जब लोगों के बीच में रहते हैं तो गलत काम आसानी से नहीं होता है। अंधकार में गलत काम आसानी से होता है, लेकिन ज्योति में गलत काम आसानी से नहीं होता है। और अकेला रहेंगे तब जाके वो मौका ढूंढता है गलत काम होने के लिए कि इसको गलत काम में फंसाए। इसलिए हमेशा मेरे साथ प्रभु है, मैं प्रभु के साथ में हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, हमेशा प्रभु मेरे साथ में। और प्रभु मेरे साथ में तो बहुत लोग मेरे साथ में हैं, क्योंकि प्रभु के द्वारा से ही सारी सृष्टि है, तो सब लोग मेरे साथ में। ऐसे सोचेंगे तो गलत काम नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर यीशु मसीह दृष्टि किए। पहला बात, नजर उसके ऊपर यीशु मसीह लगाए। जब वो बोल दिया कि मैं लड़कपन से मानता आया हूं, तो यीशु मसीह दृष्टि करता है। आप लोग भी कलीसिया आ रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो प्रभु आपके ऊपर दृष्टि करता है। और दूसरा बात होता है, क्या लिखा है? दृष्टि करके उससे प्रेम किया। उससे प्रेम किया। किसको प्रेम करता है? जिसको दृष्टि करता है। दृष्टि किसको करता है? जो आज्ञा को मान रहा है। तो दृष्टि किया, दृष्टि करके प्रेम किया। किसको प्रभु का प्रेम नहीं चाहिए? किसको प्रभु का प्रेम चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रभु का प्रेम सबको चाहिए। प्रभु हमें प्रेम करे, ये हम लोग चाहते हैं। प्रेम क्या होता है उसको भी तो समझना चाहिए। कोई बोलता है चांद को तोड़ के लाएगा, आज तक चांद वहीं पर है कि नहीं है? हा? मैं सोचा एक दिन चांद आधा दिख रहा है, मैं सोचा सही में कोई तोड़ दिया होगा, ऐसे ही मैं सोच रहा था।
कुछ समय बाद देखा नहीं चांद तो पूरा हो गया, शायद लेके पूरा जोड़ दिया होगा। चांद कभी आधा दिखता है, कभी थोड़ा दिखता है, कभी पूरा दिखता है। चांद का क्या चक्कर है भाई? चांद भी सबों को अचंभा में डाल देता है। तुम लोग क्या तोड़ोगे, मैं ही अपना रूप दिखा देता हूं। वो अपना अपना रूप दिखाते रहता है। हालेलुया। तो परम यीशु मसीह उसको प्रेम किया बोल के लिखता है। उसके बाद क्या होता है? प्रेम किया, और तीसरा बात होता है और उससे कहा। प्रभु जब प्रेम करता है तो क्या करता है? कहता है। और प्रेम नहीं करेगा तो कहेगा भी नहीं। तो पूरा इतना ये बाइबल जो परमेश्वर दिया है, आप लोग साइंस, जो लोग कॉलेज में साइंस लेते हैं, उनका किताब कितना मोटा मोटा होता है। देखे हैं क्या क्या रहता है, बॉटनी, क्या क्या फिजिक्स, क्या क्या सब रहता है। बहुत इस मोटा मोटा किताब रहता है। लेकिन लोग पढ़ते क्यों हैं इतना मोटा किताब? क्योंकि उनको पास होना है, अच्छा करना है। और हम लोग बाइबल को देखते हैं कि इसको तो कितना बार पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको उस रीति से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग को सीनियर पास्टर आखिरी तक हाथ जोड़ के बोल के गए कि बाइबल जरूर क्या करें? पढ़ना और समझना भी। पढ़ देंगे लेकिन नहीं समझेंगे तो उस समझने में ही बहुत सारे बात है। नहीं समझने से कुछ नहीं। बहुत लोग पद के ऊपर पद इतना बोल देते हैं। एक व्यक्ति है, दूसरा ये का वो बोल देता है, बाइबल का बोल देता है, और अपना दूसरा का बोल देता है। वो तो बिना देख के कितना वर्ष बोल देगा, लेकिन वो समझता है? वो समझता नहीं है। वही है प्रॉब्लम। समझने में ही सब कुछ है। समझने में ही कुछ मिलेगा, नहीं समझने से कुछ नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह प्रेम किया। नेक्स्ट तीसरा बात कहा। इसको बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। प्रभु दृष्टि करे, खुश, प्रभु मुझे देखता है। प्रभु प्रेम करे, बहुत खुश, प्रभु मुझे बहुत प्रेम करता है। प्रभु कहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि प्रभु जो कहेगा उसको करने से क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे बात आता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पीछे जो चलेगा वो अपने आप का इनकार करे। क्योंकि यीशु मसीह वही बात करेगा जो उसके हिसाब से नहीं रहेगा, उसके इच्छा के उसका मन के हिसाब से नहीं रहेगा। यीशु मसीह कहेगा कि तुम जल्दी उठ के प्रार्थना कर। हम लोग का हिसाब रहेगा कि नहीं, मैं अपना हिसाब से उठूंगा। अपने आप का इनकार करने वाला बात और क्रूस उठाने वाले बात, मतलब बहुत सारे दर्द में, बहुत सारे कष्ट में होकर हमें जाना पड़ेगा, तब यीशु के पीछे चल सकते। यीशु मसीह कहेगा, क्या कहेगा? फरीसी शास्त्री लोगों को यीशु मसीह प्रेम से बात नहीं किया। मैं कहता हूं प्रेम से बात किया, कि प्रेम करता है इसलिए तो कहता है। फरीसी लोगों को प्रेम नहीं करता है, यीशु मसीह नहीं करता था? हाँ, करता था, बहुत प्रेम करता था। वो लोग अगुए थे, उनको तो ज्यादा प्रेम करता था। यानी सबको प्रेम करता है, लेकिन प्रेम करने के वजह से ही बोला। अपने बच्चों को हम लोग कितने सारे बात बोलते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। बच्चे लोग बोलते हैं, मेरा मम्मी दुश्मन है, मेरा पापा तो और दुश्मन है। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, कहीं नहीं जाने देने थे। मैं कहाँ जाऊं? अरे कहीं मत जा, एक दिन जाएगा, मम्मी पापा पूरा छोड़ देंगे। जा बेटा, जा बेटी, आराम से रहो। हम लोग का जब काम आएगा तब हम लोग फोन कर देंगे। हम लोग का जो काम पड़ेगा तब जाके देखना, बाकी आप लोग रहो, एक समय आएगा। लेकिन जब उस समय जब अधीनता में रहने का बात होता है तो दर्द होता है। उसी रीति से जब प्रभु का बात आता है तो कई बार दर्द होता है। तो इस व्यक्ति बड़ा खुशी से, आनंद से घुटनों में आके
प्रभु का बात सुनने के लिए आया था कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है, इस बात को यीशु मसीह मुझे बताएगा। लेकिन यीशु मसीह उसको दृष्टि करता है और प्रेम करता है, उसके बाद बताता है। यीशु मसीह ऐसे वैसे बात नहीं करता, पहले देखेगा। क्या देखेगा? देखेगा तो क्या देखेगा? अंदर क्या है, बाहर क्या है, मन में क्या है, दिल में क्या है, कौन सा बात को पकड़ के बैठा है, बैठी है, उसको जब बोल दूंगा तब उसका एक्शन क्या होगा। यीशु मसीह ऐसे देखता है। उसका देखने का रोशनी इतना तेज है कि पूरा वचन के विषय में क्या बोलता है, आर पार छेद देता है। ऐसा तलवार है, दो धारी तलवार है उसका वचन, अंदर तक देखता है, गुद्दे गुद्दे को देखता है, अंदर घुसता है। उसको देखा, जैसे कि स्कैन करते हैं ना, स्कैन कर लिया उसको, हाँ ओके, घुटना में आ गया है, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं बोल रहा है, आज्ञा का बात बोलता है कि मान रहा हूं लड़कपन से, ओके ठीक है, अब मैं इसको स्कैन करता हूं, देखता हूं। बहुत लोग ऐसे, मैं गिरजा जाता हूं, ये करता हूं, करता हमका करा ढमका करता। यीशु देखेगा तब जग के असली बात होगा। बहुत लोग यीशु को देखने भी नहीं देते हैं, बोल तो रहे देखे, लेकिन देखने भी नहीं देते हैं। देखने दो, इसको देखने दो। कई लोग बाबू लोगों को, मैं लोग नहीं, मुझे कुरे से शादी करे कहे, इसको यीशु मसीह स्कैन करा थे, देखा थे और कुछ कहे चाहते नहीं, मुझे कुरे से पास्टर सुन रे, नहीं पास्टर सुन तो नहीं पास्टर। यीशु मसीह को देखने देना है कि वो क्या कहना चाहता है, इसको स्कैन करने देना है। इसको पूरा देख लिया, ऊपर से नीचे देख लिया, उसके बाद प्रेम यीशु मसीह का झलकता है, प्रेम बढ़ता है, प्रेम के कारण बोलता है। और बोला उसके हिसाब से बोला। आप लोग जानते हैं क्या बोला, देखते हैं यीशु मसीह क्या बोलता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जहां से रुके थे। और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। एक बात की घटी है, घटी बताता है उसको, उसको जानना था अनंत जीवन की बातें। यीशु मसीह देखता है, प्रेम करता है और घटी बताता है। कैसा प्रभु है। उसको पाना है आनंद जीवन। आप कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपको घटी बताएगा, देख बाबू ये घटी है। कहा परमेश्वर घटी बताए, तुमको चाहिए, कितना दिन से प्रार्थना करा था, घटी है कहल। फिर जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, अच्छा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इतने ही बात बोला। अनंत जीवन का तो बातें नहीं करता, अनंत जीवन का बातें नहीं लाया है। पहले बोलता है एक घटी है, ये तमतमा के घुटना में आके बोला है सारा आज्ञा मानता। और यीशु मसीह बोलता है एक तो घटी है। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं कुछ घटी तो अंदर है, जिसको यीशु मसीह बोलना चाहता है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, या फिर सुने हैं तो भी करना नहीं चाहते। ये सब हम लोग को सोचने की बात है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम लोग उसको सुनेंगे और करेंगे ना, तो कुछ दिखेगा। जो परमेश्वर काम करना चाहता है, परमेश्वर जहां लेना चाहता है, वो कुछ दिखेगा। कुछ हम लोग के जीवन असरदार जीवन दिखेगा, प्रभावशाली जीवन दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह जो बोल रहा है, जो घटी को बताना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग चूक तो नहीं रहे हैं, उसमें कहीं हम लोग उसको नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। इसको सोचना पड़ेगा, प्रभु के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मुश्किल में फंस जाएंगे। प्रभु के साथ चलना है, पर घटी को सुनना भी होगा, सोचना भी होगा। उसके जीवन में जो दर्द वाला बात था, जिसको वो बैठा के रखा था, उसके विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता था, इस विषय में कोई मुझसे बातें ना करे ऐसा चाहता था, लेकिन वही बात यीशु मसीह करते हैं। यीशु मसीह कौन सा बात करेगा? जिसको कोई ना बोले वही बात को यीशु मसीह बोलेगा।
कब बोलता है? प्रेम करता है तब। प्रेम नहीं करेगा तो नहीं बोले। यीशु मसीह प्रेम करता है इसलिए बोलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह इनाम के हिसाब में भी बताया कि उसको क्या मिलने वाला है। जा सारा धन बेच दे और कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसके लिए ये बात था। सब ऐसे नहीं कि उसका बात में मैं भी वैसे करूं। प्रभु हमें हमारे द्वारा से क्या चाहता है उसको समझना है। बहुत लोग इसको उसको सुन के, बाइबल में कुछ घटना को सुन के, कोई ऐसे पतरस चला पानी में तो कोई लोग ऐसे ही, नहीं पतरस चला था मैं भी चलूंगा बोल के भरा नदी में डेग दिए, जंप कर दिए और डूब के मर गए। वैसे नहीं होता है। प्रभु का बात को पहले समझना है कि मेरे लिए बोल रहा है, मेरे लिए क्या बात को मुझे करना है। उसको जब समझ जाएंगे और उसी अनुसार करेंगे तो काम दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही सेवकाई भी है। प्रभु जिस सेवकाई को जहां रखना चाहता है वहां वो रह के फलवंत होगा। जबरदस्ती हम लोग मुंडी घुसाएंगे नहीं, हम लोग को अमेरिका में ही सेवकाई करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं समझ के, तो प्रभु उसमें, प्रभु साथ में नहीं चलेगा। प्रभु कहाँ रखना चाहता है? इस कलीसिया को प्रभु गांव गांव तक पहुंचा रहा है। उस लोगों के बीच में पहुंचा रहा है जो लोग बहुत पीछे हैं। उनको बहुत सारे उनको बहुत सारे माने पूरा ऐसे एरिया में है जहाँ बहुत सारे परिस्थिति है, असुविधा एरिया सब है। वैसे सेवकाई को लेके जा रहा है प्रभु। जहाँ जिस दिशा में लेके जाएगा उसी दिशा में हम लोग चलेंगे तो सेवकाई फलवंत होता है। प्रभु जिधर चलाता है उधर जाएंगे तो फलवंत होता है। सेवकाई भी वैसे फलवंत होता है। एक विश्वासी का जीवन भी वैसे फलवंत होता है जिधर प्रभु लेना चाहता है। लेकिन प्रभु जब जिस कलीसिया में जोड़ा है उस कलीसिया में रहकर, बातों को सुनकर, अधीनता में रहकर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो करना चाहते हैं वो दिखता है। समय के अनुसार वो असरदार दिखेगा, वो उसका जीवन एक प्रभावशाली जीवन दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब ये बात यीशु मसीह उसको बोल देता है, स्वर्ग में एक बात को तो बोलता है, स्वर्ग में धन मिलेगा। धन बेच देगा, दूसरा कंगालों को दे देगा, फिर क्या होगा? धन बेच दिया लेकिन तेरे को स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं, वही तो समझने में ही प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में क्या धन मिलेगा, वही समझ में नहीं आता है। मत्ती 6 अध्याय में लिखता है कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। तो स्वर्ग में क्या धन मिलेगा उसको बहुत लोग समझने नहीं पाते। लेकिन प्रभु ने कहा स्वर्ग में धन मिलेगा, जहां उस विषय में कहा है कि वहां कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा वहां का धन रहेगा। तो वहां धन मिलेगा। इसको कंगाल नहीं बना रहा है, इसको धनवान ही बनाएगा। स्वर्ग में धन मिलेगा। और नेक्स्ट बोलता है कि और आकर मेरे पीछे हो ले। पहला बात धन बेच दे, दूसरा बात कंगालों को दे दे, तीसरा बात स्वर्ग में धन मिलेगा, चौथा बात बोलता है मेरे पीछे हो ले। अब यीशु के पीछे चलने से कौन का गरीब रह सकता है? रह सकता है, घटी हो सकता है। यीशु के पीछे चलने से घटी हो सकता है, घटी जैसे परिस्थिति आ सकता है, लेकिन प्रभु फिर बढ़ाता है। प्रभु कभी ऐसे रहने नहीं देगा। तो यीशु मसीह कहना चाहता मेरे पीछे हो ले, प्रभु आशीष करेगा, देगा। इस जीवन में भी आशीष करता, स्वर्ग में तो धन मिलेगा ही मिलेगा। वो सारे बात को समझने नहीं पाया। वो बोल रहा था ये आज्ञा मानता हूँ, वो आज्ञा मानता हूँ, बहुत सारे बात बोल रहा था, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, लेकिन ये जब समझने नहीं पाया तो प्रभु का बड़ा आशीष को खो दिया। प्रभु और बहुत कुछ करना चाहता था उसके जीवन में। आगे क्यों लिखा नहीं गया है? क्योंकि वो आगे चला नहीं। अगर यीशु के पीछे चलता तो उसके जीवन में और क्या प्रभु करना चाहता था वो दिखता। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। पतरस को जब यीशु मसीह बुलाया उससे पहले उसको एक डोंगा, उसका नौका मांगा था प्रचार करने के लिए नौका मांगा, क्योंकि लोग गिरे पड़ रहे थे
झील के किनारे नौका को थोड़ा सा अंदर ले गया, वहां उसका नौका में बैठ के प्रचार किया। और यीशु मसीह प्रचार खत्म होने के बाद में, लोग चले जाने के बाद में पतरस को बोलता है, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। यीशु मसीह को मछली पकड़ना काम है या सेवा करना, प्रचार करना? हाँ, यीशु मसीह मछली पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। पकड़ता है। आखिरी में मछली चेला लोगों को खिलाया, अपने पकड़ा था, पता नहीं कहां से लाया था। चेला लोग का मछली नहीं, अपने मछली खिलाया उनको, सेक के खिलाया मछली। सेक के जो तला हुआ मछली ज्यादा टेस्ट लगता है कि नहीं? नहीं लगता होगा, मैं बोल रहा हूं तो हाँ बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह पतरस को बोलता है, चलो मछली पकड़ने। पतरस ये बात को सुन के चौंक जाता है कि अरे, रात भर हम लोग मछली पकड़े लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ने पाए। रात भर हम लोग कोशिश किए मछली पकड़ने के लिए। और मछुआरा लोगों को आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं नदी किनारे बढ़ा हूं, मैं जानता हूं कि रात को जाल को लगाया जाता है रात भर, तब मछली फंसता है। दिन को मछली ज्यादा नहीं फंसता है। दिन को जितना भी आप कोशिश करो, ज्यादा मछली फंसने वाला नहीं है, समय बेकार जाएगा। लेकिन रात में मछली फंसाना बहुत अच्छा लगता है। और मछली जब लगता है तो बहुत आनंद लगता है। मछली को देख के जब जंप करता है, मछली 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 मछली, देख देख के मछली खा रहे हैं ना? हाँ? मछली तो मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिस समय मछली पाने का समय ही नहीं है, यीशु मसीह कहता है अभी जाएंगे और मछली पकड़ेंगे। पतरस बोल सकता था, कैसा आदमी है ये, प्रभु बोल के तो जानता नहीं था ना उस समय। पतरस थोड़ी ना जाना था कि यीशु मसीह ये प्रभु है बोल के। उस समय वो यीशु मसीह जब बोला कि मछली पकड़ने जाते हैं, तो पतरस बोल सकता था, मैं मछुआरा हूं कि आप मछुआरा हैं? रात भर में मछली पकड़ा हूं, एक मछली में पकड़ने के लिए गया था, मछली पकड़ा नहीं हूं, एक भी मछली पकड़ने नहीं पाया। मेरा ऐसे भी दिमाग अभी पूरा ऑफ में है, कितना सारे टेंशन है। आज का बिजनेस पूरा मेरा ढॉप चलेगा, दिन भर मेरा क्या जाएगा क्या पता। मुंडी पकड़ के बैठा हुआ है। यीशु मसीह कहता है बिन मौसम, माने जिस समय में नहीं हो सकता है, उस समय यीशु मसीह पतरस को कहता है चल मछली पकड़ने। प्रभु का बात अद्भुत रहता है। यहां देखते हैं ये व्यक्ति बात नहीं सुना, वहां देखते हैं पतरस बात सुनना। पतरस को भी अद्भुत बोला था, ऐसे ही माने विश्वास करने जैसे बात नहीं बोला था। पतरस अच्छा मछुआरा था, छोटा मोटा मछुआरा नहीं था, बड़ा अच्छा बिजनेस करता था। वो पतरस को बताता है कि अभी मछली पकड़ने जाएंगे, और कहाँ जाल डालना है? गहराई में डालना। यीशु मसीह बोलता है कि कहाँ जाल डालना पड़ेगा। जाल कहाँ डालूं? मेरे को दुनिया एरिया में पूरा छान मार चुका हूं, कौन सा एरिया में मछली है, कौन सा एरिया में मछली नहीं है, कहाँ मेरे को जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये व्यक्ति आके बोलता है गहराई में जाल डाल। लेकिन पतरस कुछ जवाब नहीं देता। पतरस बोलता है तेरे कहने से प्रभु मैं जाल डालूंगा। और जब पतरस जाल डाला, हम लोग जानते हैं, लंबा हो रहा है, जानते हैं कि इतना मछली कि पतरस अकेला संभालने नहीं पाए। प्रभु हमें इतना देना चाहता है, कंगाल नहीं रखना चाहते, इतना देना चाहता है कि हम लोग अकेले के लिए न रखे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसे प्रभु आशीष करना चाहता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहा था? मेरे लिए धन संपत्ति ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, अपने के लिए रखा था, धन पर भरोसा किया था, इसलिए प्रभु का बात को नहीं माना। लेकिन प्रभु धन देना चाहता है, लेकिन सबके लिए सोचना है, कहाँ कहाँ देना है, कलीसिया में कहाँ देना है, किसको देना है, प्रभु के जानों को देना है, गरीबों को देना है, बहुत सारी बातें लिखा हुआ है।
जब हम लोग जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग देना है, जान जाएंगे और वैसे ही देंगे, तो आशीष देखिए, बहुतायत का आशीष। हालेलुया। जो कोई भी दिए हैं बाइबल के अनुसार, जो देना है देते हैं, वो लोग आशीषित हुए हैं। और जो नहीं दिए हैं वो लोग हमेशा मांगते रह रहे हैं, जिंदगी भर मांगते रहे। जो देने वाले हैं वो देते जा रहे हैं, प्रभु देते जा रहे हैं, लोग और देते जा रहे हैं। देने वाले सब दिन देते रहेंगे। इसलिए एक जन बोला है, एक जन ऐसे बोलता है, देने वाले देते रहेंगे, मांगने वाले मांगते रहेंगे। आप लोग क्या बनना चाहते हो? हा? बहुत कम आवाज है क्योंकि ये मामला बहुत मुश्किल लगता है। देने वाला मामला थोड़ा सा मुश्किल, उस व्यक्ति को बहुत मुश्किल लगा। प्रभु दिखाना चाहता था पतरस को कि क्या सोचता है पतरस। उसके बाद प्रभु उसको बुलाने वाला था। क्या सोचता है पतरस? बिन समय में तेरा जितना भी एक्सपीरियंस, तेरा जितना भी आइडिया, तुम जितना भी सीखा है, जाना है, उस हिसाब से तेरा पास में धन नहीं आएगा। प्रभु जैसे बोलेगा वैसे करेगा तो धन आएगा। प्रभु जैसे चाहता है वैसे चलेगा तो सारा चीज, सारा ब्लेसिंग है। आशीष, धन की आशीष, हर आशीष प्रभु के साथ चलने में है, प्रभु का बातों को सुनने में। ये व्यक्ति के लिए प्रभु हानि नहीं चाहा था, इस धनवान व्यक्ति के लिए, उसके लिए भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन उस बात में पहले ही वो पीछे हट गया। इसलिए एक दूसरे का हाथ मिला बोलेंगे, पीछे नहीं हटना है, प्रभु का बात को समझना है, धीरज रखना है, हर परिस्थिति में स्थिर रहना है। आमीन। तो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, धीरज रखते हैं। प्रभु चुटकी मछली क्या तुम जिंदगी में इतना नहीं पकड़ा था? वो एक दिन में जिंदगी में कभी इतना मछली, रात भर जाल में इतना मछली पकड़ा नहीं होगा। मैं जहां तक विश्वास करता हूं उतना पकड़ा नहीं होगा। जाल फटने वाला था, लेकिन जाल को भी प्रभु बचा लिया। जाल तक का चिंता करता है मतलब प्रभु। क्या मेरा और आपका चिंता नहीं करेगा? हाँ, जाल क्या है, खरीद लेता। बहुत लोग कांसवाल बिलेगढ़ जाल खरीदने आते हैं, हम लोग उसी एरिया में खरीद लेते। कितना जाल खरीदना है। प्रभु जाल तक को सुरक्षित रखता है। मतलब हम लोग को सारा चीज को, और चीज को जिसको हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज के ऊपर प्रभु का ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। बस उसके साथ चलना है, चलते जाना है, चलते जाना है। ऐसे बहुत सारे गाना निकला है, उसके साथ चलते जाना है। वो लोग क्यों ऐसे गाना, ऐसे गीत निकाले होंगे? क्योंकि उसके जीवन में वो लोग प्रभु के साथ चलते हुए बहुत सारे कठिनाई स्थिति पर इसका सामना किए होंगे, लेकिन प्रभु का आशीष को जब देखे तो ऐसे उनके अंदर से गाना निकला होगा, ये आवाज निकला होगा कि प्रभु के साथ चलने से क्या आशीष है। हालेलुया। प्रभु के साथ जब हम लोग चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तब प्रभु को जानते जाते हैं। और जब प्रभु को जानते जाते हैं, प्रभु कैसा है, प्रभु कैसा सोचता है, प्रभु कैसा काम करता है, प्रभु का हरकत कैसे रहता है, जब इसको हम लोग धीरे 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 जानते जाते हैं, जानते जाते हैं, जिसके साथ जितना संगति हो उतना हम लोग ज्यादा जानेंगे। इसीलिए प्रभु के साथ चलेंगे तो उसके साथ संगति होगा। इसलिए वचन लिखता है, शायद 1 कुरिन्थियों में ही होगा, 6 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 का 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। यहाँ तक हमें पहुंचना है। ऐसे इस जगह, इस पॉइंट तक हमें पहुंचना है कि प्रभु जो चाहता है मैं वही सोचूं, प्रभु जो बोलना चाहता है मैं वही बोलूं, प्रभु जो करना चाहता है मैं वही करूं। मेरे जीवन में अभी यही चल रहा है। मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं, चाहे वैसे मैं बढ़ना चाहता हूं कि मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरा हरकत, मेरा काम टोटल प्रभु के नियंत्रण में हो जाए। उसके आत्मा के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाऊं कि मेरा हर काम, हर हरकत उसी दिशा में जाए। और उसी दिशा में जाएगा तो सफलता होगा ही होगा।
सफलता मिलेगा ही मिलेगा, और प्रभावशाली और असरदार होंगे ही होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु हमें उसे बढ़ाना चाहते हैं, अपने साथ इतना मिलाना चाहते हैं। प्रभु के पास में हमारे लिए समय है। बहुत लोग बोलते हैं मम्मी पापा आप लोगों का हम लोग के लिए समय नहीं है। सेवकाई में भी बच्चे लोग बोलते हैं कि आप लोग इधर जाते हो उधर जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, हम लोग के लिए समय नहीं देते हो, पढ़ाते नहीं हो। कई मम्मी पापा के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेन बच्चों की तरफ से, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हर एक को समय देना चाहता है, क्योंकि उसके पास में ऐसे हो सकता है कि कोई सर्वशक्तिमान सर्वोपस्थित परमेश्वर है। हम लोग एक जगह में एक समय रह सकते हैं, इसलिए कई बार हम लोग उस तरह से समय देने नहीं पाते। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर समय देने वाला परमेश्वर, और वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, मिलना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, चलना चाहता है। और अगर हम लोग चलना नहीं चाहेंगे तो यह हमारे लिए नुकसान का बात। इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना प्रेमी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो हम लोग को मिला है, हम लोग जानते हैं, उसको कैसे हम लोग ऐसे ही छोड़ दें या उसके साथ संगति ठीक से ना करें या उसके साथ ना चले। मैं तो सोचता हूँ कि उसके साथ और अधिक से अधिक चलूँ। इसलिए पौलुस जब समझने लगा, जानने लगा, वो कहता है कि मैं उसको और जानूं, उसकी मृत्युंजय को मैं समझने पाऊं, पुनरुत्थान यीशु को मैं समझने पाऊं। बहुत सारे बात को और समझना चाहता था वो। प्रकाशन से भरा हुआ व्यक्ति और कितना समझना चाहता था, कितना जानना चाहता था। मूसा के साथ आमने सामने बात करने वाला परमेश्वर, लेकिन मूसा कहता है मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। परमेश्वर को जितना खोजेंगे, जितना जानना चाहेंगे, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, लेके चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और थोड़ा देर कुछ बातों को बोलते हुए आखिरी तरफ जाएंगे। दानियल के विषय में हम लोग जानते हैं कि दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग परमेश्वर को जानते थे, उसका काम को जानते थे कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है, किस रीति से आशीष करता है। और ये लोग भी बंधुआई में चले गए। थोड़ा सा हम लोग दानियल किताब निकालेंगे, कुछ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एक आधे हम लोग निकाले रहेंगे। दानियल बंधुआई में जाता है। यहूदा राज्य को नबूकदनेस्सर राजा उनको बंधुआई करके उनको लेके जाता है, और अच्छे अच्छे लोगों को, ज्ञानी लोगों को, उनको अलग किया जाता है। और उसमें से जो लोग अलग किए गए थे उसमें से दानियल था, सदरक, मेशक और अबेदनगो, जिनको राजा आज्ञा दिया था कि उनको अलग किया जाए। ये लोग मेरे काम में आएंगे, राज्य के काम में आएंगे बोल के उनको अलग किया गया था। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के खोजी थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे, उनके पीछे चलते थे। लेकिन ये लोग भी यहूदी लोगों के साथ में बंधुआई में गए। कई बार आप लोगों का गलती नहीं रहेगा, आप लोग कुछ नहीं किए रहेंगे, लेकिन बहुत सारी स्थिति परिस्थिति में आप लोग जाते हैं तो बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना नहीं। दूसरे लोगों के साथ में आप लोगों को जोड़ा जाएगा, आप लोगों को तुच्छ माना जाएगा, आप लोगों को बहुत कुछ बोला जाएगा। लेकिन आप जब शांत रहेंगे, सहेंगे, तो प्रभु कुछ काम करेंगे। और दानियल, सदरक, मेशक, ये लोग चुप रहे। क्या परमेश्वर आप हमें भी बंधुआई में ले रहे हैं, हम लोग आपको प्रेम करते हैं, भाई मानते हैं, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन ये लोग जानते थे अपने परमेश्वर को, वो कैसे काम करता है। और ये लोग चुप रहे। इनको चुना गया, और लिखता है कि उनको राजा का जो खाना है उनको देने के लिए उनके लिए आज्ञा था। और खाना पीना ये सब आज्ञा था, और सब लिखा हुआ है, सारे बात को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जब ये सब आज्ञा था तो दानियल ठानता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे 8 पद को, 1-8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। दानियल देखा कि इसके द्वारा से, इस खाने पीने से
मैं जिस तरह से परमेश्वर का भय मान रहा हूँ, परमेश्वर के साथ में चल रहा हूँ, और उस रीति से ये पवित्र वाला भोजन नहीं होगा। क्योंकि व्यवस्था में बहुत सारे खाने पीने के विषय में था, कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है, उस हिसाब से उनको एक डिसिप्लिन में वो लोग चलते थे। और दानियल ठान लिया कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, और जिसको उसके ऊपर अधिकारी ठहराया गया था उसको बोला, खोजा को, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जब हम लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे, तो जब स्थिति परिस्थिति आएगा, जब ऐसे स्थिति आएगा जब कि वचन के विरोध में काम करना पड़े, उस समय हम लोग को कुछ बोलना पड़ेगा समय के अनुसार। बहुत लोग बोलने नहीं पाते हैं। इतवार को जब ऐसे काम करते हैं, प्राइवेट में काम करते हैं, छुट्टी हो सकता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं मोके ठेकेदार बुलाए दिलक, नहीं आई जाबे होले है पेमेंट दमू, और पूरा पेमेंट हफ्ता के पेमेंट के रही के आई जाबे होले डबल पेमेंट और हफ्ता के पेमेंट से हिसाब से पास्टर मोके जाए पड़ला, ऐसे बोल के कलीसिया में अटेंड करे या ना करे वो तो करेंगे, आगे अगले हफ्ता करेंगे ही, लेकिन पैसा ना जाए। चर्च जाए तो जाए, पैसा ना जाए। लेकिन उस समय जब हम लोग खड़े होंगे ना, प्रभु काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ऐसे बहुत लोग बहुत सारे बातों में ऐसे ही प्रभु के बहुत सारे कार्यों को ठुकरा देते हैं, संगति को ठुकरा देते हैं। कलीसिया ही संगति को बहुत लोग अहमियत नहीं देते हैं। बहुत लोग कपड़ा धोते रहेंगे। हाँ जामू नहीं एखा तो गाना शुरू हो रही, कितना गीत गवाए सिकास में देखबे तो गाना तो गाते रहबे, वचन जुन मेन मुख्य है के। ऐसे सोच रखने वाले आगे नहीं बढ़ सकते। उसी समय सब्जी चढ़ाना है, जब कलीसिया का टाइम होता है उसी समय सब्जी चढ़ाना है, क्योंकि वचन तक हम लोग पहुंचा देंगे। वैसे भी तो बाहर ही खड़ा होना है। कौन सा पास्टर हम लोग को देख रहा है? अभी तो बाहर खड़ा होना पड़ता है। कौन देख रहा है? आया कहाँ आया और गया कुछ पता नहीं। हम लोग कितना ध्यान देते हैं, कितना सोचते हैं, ये एक एक बात को ये लोग सोचते थे। प्रभु के लिए कुछ चीज में हम लोग ऐसे मिलावट नहीं करेंगे, जो सही है वो करेंगे। दानियल ठान लिया। जब हम लोग ठानते हैं तब परमेश्वर काम करता है। पहले ऐसा नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर बोला, दानियल को ऐसे बोलना, परमेश्वर कुछ दर्शन दिया, कुछ सपने दिया, बातचीत किया, कुछ लिखा नहीं है। दानियल ठाना, कई बार ठानना पड़ेगा वचन के आधार में। जब हम लोग परमेश्वर को जानेंगे तब ठानेंगे, वचन के आधार में बोलने पाएंगे कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए। एक व्यक्ति का गवाही है, हम उधर कलीसिया में, उसको भी कई बार संडे चर्च में आने के लिए उसका ठेकेदार आनाकानी करता था, कई बार आज काम आ जाओ, लेकिन वो जब सही जवाब देने जाना और तब परमेश्वर भी उसके साथ चलने लगा। क्योंकि वचन कहता है याकूब का पत्री में 4 अध्याय में 7 की 8 तरफ रहेगा कि परमेश्वर के निकट आओ तो तब वो हमारे निकट आएगा। परमेश्वर पहले निकट आएगा तब हम लोग निकट आएंगे, वैसे लिखा नहीं गया है। परमेश्वर के निकट आओ। किसको पहले आना है? पास्टर को बोलिए, हाँ? किसको पहले आना है? मुझे पहले आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको पहले आना है? मुझे। परमेश्वर के निकट कैसे आते हैं? प्रार्थना में आते हैं, संगति में, कलीसिया में आते हैं। परमेश्वर के पास आना है सब। जब परमेश्वर के पास आने वाली बात को हम लोग इम्पोर्टेंट देते हैं कि उसको हम लोग ध्यान देंगे, तब परमेश्वर हमारे निकट आता है। और परमेश्वर निकट आता है तो शैतान थरथराता है। परमेश्वर जब खड़ा हो जाता है हम लोग साथ, तो हम लोग को दिखाई ही नहीं देता है दृश्य रूप में, लेकिन परमेश्वर खड़ा रहता है। जिससे बात करेंगे तो उसको लगेगा नहीं, इस व्यक्ति को ऐसे नहीं बोल सकता, बोल के उसको लगेगा उसको कुछ होगा। तो इसको जब बोला तो इसको कुछ हुआ। देखिए, जब दानियल ठाना और बोला तो क्या हुआ, पढ़ेंगे। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे
संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। देखो उसको डर है, वो उसको मार दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर खड़ा होता है, परमेश्वर उसके मन में काम करता है। तो जब हम लोग जवाब देने जानेंगे, बात करने जानेंगे, किसके साथ क्या बात करना, बहुत लोग डरे हुए रहते हैं। कोई कॉलेज पढ़ रहा है उसमें डरा हुआ रहता है, जवाब देने नहीं पाता है। कोई काम के क्षेत्र में डरा हुआ रहता है, नहीं मेरे को निकाल देंगे पास्टर, इसलिए मैं नहीं आने पा रही हूँ चर्च में, नहीं होने पाएगा मेरे लिए, नहीं तो कुछ उपाय किया जाए। ऑनलाइन सर्विस तो है ही है, बैठ के सो के सब होके देख सकते हैं। ऑनलाइन में कैसे देख सकते हैं? खाना बना के, सब्जी बना के, सो के, चारों तरफ से ऑनलाइन सर्विस करते हैं। लेकिन चर्च में खाना बना के चर्च अटेंड कर सकते हैं? कई जगह में हम लोग को बोलने के लिए रहता है, खड़े होने के लिए रहता है, उस समय हम लोग खड़े नहीं होते हैं। कई जगह में हम लोग को चुप रहने के लिए रहता है, उस समय हम लोग चुप नहीं रहते। सारे बात को जब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, तब होगा बड़ा काम। वो भाई जब बोलने जाना, उसके जीवन में परमेश्वर कुछ काम किया, उसका ठेकेदार के जीवन में परमेश्वर कुछ काम किया, और ऐसे काम किया परमेश्वर, ऐसे काम किया कि वो कलीसिया के लिए जब छुट्टी मांगता है कि कुछ काम है, तो नहीं तुम जाओ, ठीक है, फिर आ जाना, कोई बात नहीं, ऐसे नम्र से बात करता है, क्योंकि जानता है कि इसका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर को और लोग जान रहे कि नहीं जान रहे, यही है बात। अगर जानेंगे तब जाके बड़ा काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर इसके मन में डाला, इस सारी बात होती है। और दानियल परमेश्वर को जानता था, इसलिए ऐसे बोलता है। जब वैसे वो बोलता है तो दानियल कितना अच्छा से बात करता है। और 12 पद में से लिखा गया है, पढ़ेंगे उसको। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। दानियल ऐसा बोलता है कि उसी नॉर्मल खाना पीना जो दानियल चाहता है उसी खाना पीना को दिया जाए, साग पात दिया जाए, और जांच ले कि राजा जैसा देखना चाहता है उसी हिसाब से खाना भोजन दिया जा रहा है। लेकिन ये खाना जो राजा का खाना है उसको हम लोग नहीं खाएंगे, लेकिन साग पात खाएंगे। उस खाना में हम लोग को जांच के देख कि हम लोग का शरीर, हम लोग का चेहरा किस तरह से दिखता है। दानियल ऐसे हिम्मत से क्यों बोलने पाया? क्योंकि परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को जानता था, इसलिए से बोलने पाया। हम अगर परमेश्वर को जानेंगे तब जाके बहुत सारे बात बोलने पाएंगे, खड़े होने पाएंगे। बहुत जगह में लोग खड़े होने नहीं पाते, बोलने नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे बढ़ने की जरूरत है। और मैं आखिरी तरफ जा रहा हूँ कि दानियल ऐसे करता है, वो 10 गुना ज्यादा निपुण बुद्धिमान ठहरता है। और उसके बाद दूसरा अध्याय में राजा एक स्वप्न देखता है, और स्वप्न देखता है, और वहाँ जितने ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोग थे, सबको बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग सपना भी बताओगे और सपना का अर्थ भी बताओगे। सब मुंडी पकड़ के बैठ जाते हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत बोलते रहते हैं वो लोग कि राजा आप सपना बता दीजिए, हम लोग अर्थ बता देंगे। राजा लोग बड़ा अड़ियल रहते हैं, उनका क्या मन करेगा, क्या तो वही करेंगे वो लोग। सपना भी तुम बताओ, अर्थ भी तुम बताओ। और राजा का तर्क क्या था? अगर मैं सपना बता दिया तो तुम लोग उसी हिसाब से अर्थ इधर उधर से बता दोगे। अगर मैं सपना नहीं बताता हूं और तुम लोग सपना बताते हो तो मैं जानूंगा कि तुम लोग अर्थ भी सही बताओगे। ये है राजा का तर्क। सब लोगों का हालत खराब। दानियल के पास ये बात पहुंचता है, आप लोग जानते हैं, इसको नहीं पढ़ रहे, जल्दी खत्म करेंगे। दानियल समय मांगता है, सबको मार देने के लिए ऑर्डर आज्ञा मिल गया था राजा की ओर से। अगर नहीं बताया जाता है तो सारा ज्ञानी लोगों को मार दिया जाए। उसमें से दानियल लोग भी थे। दानियल लोगों को पता चलता है, वो लोग थोड़ा समय मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं।
क्योंकि दानियल परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर कभी हम लोग को लज्जित होने नहीं देगा, हमारा नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर को जानेंगे, इसके साथ चलेंगे तो जानेंगे तो परमेश्वर काम करने लगेगा। हालेलुया। और जानते हैं कि दानियल स्वप्न बताता है और अर्थ भी बता देता है। और राजा का हालत खराब, और 4 अध्याय में राजा क्या करता है, लिखता है एक पद से, नबूकदनेस्सर राजा, 4 अध्याय बोल रहा हूँ, एक मिनट, दूसरा अध्याय उसको मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा अध्याय 46 से ऐसे लिखता है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। और राजा अपना हिसाब से कर रहा है, जितना उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर को जानता नहीं है। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोग इस सारे बात को देखते हैं तो ऐसे बातें पहले कैसे होता था। आज राजा का समय नहीं है, लेकिन हम लोग कहाँ कौन कौन स्थिति में फेस कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, काम के क्षेत्र में हो या ये समाज में, हमारे अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने एरिया में, कहाँ हम लोग को खड़ा होना पड़ता है, बात करना पड़ता है, मिलना पड़ता है। उस जगह में जब हम लोग अपने परमेश्वर का पहचान, परमेश्वर कार्य को दिखाएंगे तो लोगों के सामने हमें झुकना नहीं पड़ेगा। वो लोग हम लोग के सामने चुप हो जाएंगे और वो लोग हम लोग को बोलेंगे कि आप लोग कुछ बात को बताइए, कुछ सलाह दीजिए, कुछ रास्ता बताइए। ऐसा हमसे वो लोग जानने के लिए चाहेंगे, ऐसा हमें एक स्थान मिलेगा। इसलिए अभी पहले हम लोग को बहुत विरोध होता था, मसीह में आए उसके बाद अभी हम लोग को खानदानी में बोला नहीं, तोहर प्रार्थना अच्छा है, तोहरे कुछ बतावा, तोहर प्रार्थना की जरूरत है, ऐसे बोल के अभी माहौल बदलते जा रहा है। जो लोग कट्टर विरोधी थे वो लोग चुपचाप रह के और कैसन करे के है, क्या करे के है बोलते। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हम लोग चलते जा रहे हैं, परमेश्वर को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। हालेलुया। बहुत कुछ हो गया क्या? सो गए कि? हाँ? तो तब जाके हम लोग प्रभावशाली होंगे, असरदार होंगे, जब हम लोग चलेंगे, प्रभु को जानते जाएंगे, खड़े होंगे प्रभु के लिए, हर समय हर परिस्थिति में निडर होके खड़े रहेंगे। प्रभु काम करेगा और अपने महिमा को प्रकट करेगा। आमीन। आइए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।